ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई आज 19/2/2026 और आज 129 के लिए ज्ञान चर्चा में बाबा ने भारत के लिए खास बोला है कि मीठे बच्चे, भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है, माना बैठने वाली है। हाँ जी। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं, बिल्कुल। वो थोड़ा बताइए बृहस्पति की दशा क्या है? बृहस्पति की दशाएं मानी जाती है जी। अपने खगोल शास्त्र के जो ग्रह नक्षत्रों का जी। अभ्यास करते हैं ना, तो इसका भी बड़ा साइंस है। अच्छा। और आत्मा जैसे ये प्रकृति के शरीर प्रकृति का आधार लिया है ना, तो वो भी प्रकृति के ही तत्व है। अच्छा। तो उनका इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी, लेकिन ये जो बाबा कह रहा है ये अलग है। हाँ। यहाँ बृहस्पति की दशा माना, जो दुनिया मानती है कि बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी दशा मानी जाती है। राहु की या केतु की या वो शनि की दशा खराब मानी जाती है। सबसे अच्छी दशा मानी जाती है बृहस्पति की। जब व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आपसी स्नेह, धन धान्य सब मतलब वृद्धि को होता है। खुशी, सुख, शांति सब प्राप्त होता है। धन धान्य प्राप्त होता है। जॉब में, सर्विस में होगा तो उसमें प्रगति होगी, परिवार में बहुत। तो ये जो ओवरऑल जो सुख शांति वाली स्थिति है, संपूर्ण सुख शांति है, वो है बृहस्पति की दशा। और सुखधाम तो है ही, मतलब उसके लिए तो गायन है कि जहाँ अप्राप्त कोई नहीं वस्तु। तो सब कुछ प्रकृति के भी सुख है, धन धान्य संपत्ति सब कुछ है, ए टू जेड। तो वो है सच्ची बृहस्पति की दशा। और खास भारत पे ही, क्योंकि सतयुग और त्रेता स्वर्ग में है ही भारत। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाकी सारी दुनिया तो आत्माएं सब वैसे भी परम धाम जाएगी, तो सब मुक्त हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहता है कि भारत, तुम बच्चों द्वारा बाप भारत को सुखधाम बना रहे हैं। माना सारे यूनिवर्स पर जैसे अभी बृहस्पति की दशा आने वाली है। जी। सुखधाम माना वहाँ 16 कला संपूर्ण मनुष्य होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सर्वगुणों से संपन्न होते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, और अहिंसा परमो धर्म होता है, और सदा सुखी रहते सब लोग। और इसीलिए बाबा 16 कला जो बोल रहे, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ, उसके लिए पुरुषार्थ बाबा ने बोला। क्या करते? पुरुषार्थ है, मूल पुरुषार्थ हमारा यही है, योग का बल जमा करने का। अच्छा। योग बल जमा करने का पुरुषार्थ बाबा ने कहा, क्योंकि योग के सिवा आप सर्वगुण संपन्न या 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकते हैं। क्योंकि योग से ही आत्मा में जो खाद पड़ी है, या योग के आधार पर ही आत्मा में शक्ति आती है, जिसके कारण वो अपने कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकती है। इसलिए सारा जो फोकस है हमारा, बाबा का भी जो ज्ञान का मेन वो जो है मोटो जो है, समझो वो योग जमा करने का, योग बल जमा करने। इसलिए बाबा कहता है ना कई मुरलियों में कि कैसे भी करके समय निकाल के भी घंटे में 5 मिनट तो भी ऐसे जो 5 स्वरूपों का आदि बाबा ने अभ्यास दिया, माना कैसे ना कैसे योग का बल जमा करते रहो। और वैसे भी आपको पता हो कि बल जो शब्द यूज किया जाता है ना, बल माना फोर्स। और साइंस में इसकी डेफिनेशन है कि जो एक चीज को दूसरी जगह हिला दे। जैसे ये चीज यहाँ है तो ये ऑटोमेटिक उधर नहीं जाएगी, इसको हम कोई फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे। वैसे ही योग बल माना आत्मा में जो कमियां, कमजोरियां, अवगुण जो आ गए हैं उसको हटाना है, तो बल चाहिए, बल चाहिए। बहुत अच्छे तो, से हाँ जी, तो है परमात्मा बल, योग बल, तो उससे ही वो सारा हटेगा और हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। इसके लिए बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, काम विकार जो गिराने वाला है इसका दान तो दो, तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। और दूसरी बात है, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो, तो भी हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। बहुत अच्छा। हाँ जी। फिर गीत है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। उसकी कृपा के अलावा सुख घनेरे हो नहीं सकते। सुख हो सकते हैं, घनेरे सुख नहीं हो सकते। सच्चा सुख तो परमात्मा। हाँ जी, हाँ जी।
तो बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए कि बाबा के सामने है या ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे तो खुशी है और फिर बाहर फील्ड पे गए तो खुशी गुम। नहीं, जिसकी महिमा गाते हैं अब वह तुम्हारे सम्मुख हाजिर है। हाँ, कितनी बड़ी बात है, कितनी नशे की और खुशी की बात है कि जिसकी हम आज तक महिमा गाते थे कि आप ही सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो, सर्वोच्च हो, ज्ञान के सागर हो, रत्नागर सौदागर, तो वो बाबा, वो स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिमान तुम्हारे सम्मुख हाजिर है। जी। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण, तो बाप भी कहते हैं विकारों का अवगुणों का दान दो। हाँ, तो ये जो आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है ये छूट जाएगा। इसमें भी काम विकार बहुत बड़ा भारी अवगुण है। हाँ, ये बाबा कहते हैं, इसलिए गीता में भी इस पे बहुत ज्यादा काम क्रोध कामेशु क्रोधेशु कहा गया है। फिर बाबा नशे की बात कहता है कि तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, मोस्ट बिलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है। कितना बाबा की निरंकारिता देखो। सही बात। बाबा कहते कितना नशा की, इतना बड़ा मालिक संसार का, प्यार का सागर, मोस्ट बिलवेड बाबा तुम्हारा सर्वेंट आकर बना है, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। सही बात। इतना नशा चढ़ता है। बाबा सच में कितना मेहनत कर रहे हैं बच्चों को, रोज आके सुनाना। हाँ जी। अगर हम किसी को, अगर मंगेश भाई, मैं कोई व्यक्ति को अगर मैं 4 बार 10 बार बोलो और नहीं सुने तो मैं बोलना छोड़ दूंगा, बोला इसमें होना ही नहीं। लेकिन भगवान हमको रोज सुनाता है, हमको बनाता, उस लायक बना देता है। आज 90 साल हो रहे। हाँ, देखो तो बाबा तुम्हारी सेवा कर रहे, इतना नशा चढ़ता है कि हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे, स्वयं ज्ञान का सागर परमात्मा हमको पढ़ा रहे जी। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स भी बहुत निकलती रहती है। यह है जैसे कस्तूरी, ज्ञान जो है, क्योंकि ज्ञान के बाबा के पॉइंट्स जो है ना, इसके चिंतन करो, इसका रूह रिहान करो तो ये सुगंध फैलती, इवन जीवन में भी सुगंध आ जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये है कस्तूरी, सुगंध आती है एकदम। बाप कहते हैं तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, अब फिर रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। द्वापर युग से रावण के राहु की दशा बैठती है। अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं लगाना चाहिए। और आज से 1000 साल पहले जो साइंस हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने सारा ये ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही उनका चलता था। उसके बेस पर वो टाइम आदि निकाल लेते थे, शुभ मुहूर्त निकाल, बहुत सारी, इवन कहाँ मंदिर बनाना है, कैसे मकान, ये सारी चीजें उसके आधार पर चलती थी। बिल्कुल रजो प्रधान बुद्धि थी ना, तो सब उनका मतलब ग्रह नक्षत्रों का स्टडी। दिल्ली में आपने जंतर मंतर देखा होगा, वो बहुत साइंटिफिक बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, पूरा साइंटिफिक बना है। हाँ, कि किस तरह दिशा चेंज होती है, नक्षत्र चेंज होते हैं, और घड़ी का सूर्य मानव उत्तरायण में दक्षिणायन में कैसे जाता है। हाँ, टोटल वो इंस्ट्रूमेंट बनी हुई है। अच्छा, प्रैक्टिकल दिखाते लोग, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनी। राजा लोग उस टाइम वहां से जाके पता करते थे कि अभी कौन सा है चल रहा है। तो बहुत अच्छा साइंस था, साइंस है अभी भी। तो बाबा कहते हैं फिर इतना बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आया है तो अपने को घाटा नहीं लगाना चाहिए। घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। सही। अगर इतना बड़ा व्यापार हो रहा है और अगर हम उस पे अलर्ट नहीं रहे या उन ज्ञान रत्नों की वैल्यू नहीं रखे, तो बाबा कहते हैं उनको तो अनाड़ी ही कहा जाएगा। यह है अविनाशी व्यापार, और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने वाले, बाकी सब कुछ बाबा कहते हैं हई कौड़ी तुल्य, वो मिट्टी का मिट्टी में मिल जाए। यही अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है, यह ज्ञान धन है। हाँ, जो हमारे साथ चलेगा। जी बिल्कुल। बाप है ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर। फिर बाबा आगे कहता है अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल अंदर अपने से पूछते रहो। हाँ, ये भी बहुत अच्छी, एकांत में अपने से पूछने के लिए बाबा कहता है कि अंदर अपने से पूछते रहो, हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। हाँ, ये मेन बात। हाँ, ये अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज्ञान के आधार पर, मुरली के आधार पर होना बहुत जरूरी हो जाता है। काम का कांटा तो नहीं है, क्रोध का कांटा है तो वह भी बड़ा खराब है। कोई भी अवगुण
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत, वो बाबा कहते हैं सब कुछ, कोई भी कांटा अंदर नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा जो भी। इस बाप को कितनी खुशी होती है, ब्रह्मा बाप को, इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, नाम भी है भागीरथ। भागीरथ ने गंगा लाई, गंगा क्या, इसने तो सागर ले आया नीचे, ज्ञान का सागर नीचे आ गए। तो बाबा कहते ये भी बहुत भाग्यशाली रथ है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सबका आधार, हम सबका आधार है मुरली पर। मुरली के बगैर सच्चा ब्राह्मण नहीं कहेंगे। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे? हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे नहीं सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, बाबा भी कहते भिन्न भिन्न प्रकार से संगठन में बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणी को, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ, ये अच्छी प्रैक्टिस है अगर संगठन में कि चलो सुबह नहीं तो शाम के समय कि कोई भी क्या होगा कि उससे उस संगठन में अच्छी एनर्जी भी आ जाती है, पॉजिटिविटी और अटेंशन भी रहेगा, अटेंशन भी रहता है और हिम्मत आती है। जैसे हमको अभी सुनाना है तो हम पहले पढ़ते हैं, सोचते हैं, बिल्कुल नहीं तो पहले का करते सुनाना है तो व्यक्ति करता ही, बिल्कुल नेचुरल अटेंशन रहता है। और वो एक स्पीच करने की भी हिम्मत आ जाती है, उमंग रहता है, उमंग रहता है। ऐसा करना चाहिए क्लास में बीच बीच में। बहुत अच्छा। शिव बाबा को अपने लिए कोई मकान आदि बनाना है क्या? बाबा कहते हैं तुम तन मन धन लगाते हो तो तुम्हारे लिए ही है, बाबा को तो अपना कोई मकान आदि बनाना नहीं। यह सब तुम ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते, कोई कोई बिगड़ते हैं, भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है। सारी बातें बाबा मुरली में बता देते हैं। कई कई बच्चों के ऐसे आते हैं ना संकल्प, तो कोई के महल में, कोई को झोपड़ी में रखते हैं। तो बाबा क्या उत्तर देते हैं? बाबा कहते हैं शिव बाबा को भूल जाते हैं, ये फालतू बातों में चले जाते हैं और शिव बाबा को भूल जाते हैं। शिव बाबा की याद में रहे तो कभी ऐसी बातें न करे। पर मैंने देखा है जो झोपड़ी में रहता है उसको ज्यादा बाबा प्यार करते, ज्यादा देता है, उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन रहता है। बिल्कुल, मैं देखता हूँ जब जो बच्चे पीछे बैठते हैं लास्ट में, बाप सबसे पहले पीछे से दृष्टि देता था। हाँ जी, पीछे वालों को याद करता था। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या होता है, जो व्यक्ति शुरू से बचपन से फैसिलिटी में रहा है और बड़ा ऑफिसर है, वो तो साधारण में रह नहीं सकता। बराबर। और जो साधारण जगह से आया व्यक्ति साधारण में एडजस्ट कर लेगा, तो उसी हिसाब से रखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन कई लोग चलाते हैं, बाबा के पास पहुंचा होगा। सबसे पूछना तो होता है ना, देखा जाता है या घर में ऐसा आराम से रहता है तो वह प्रबंध यहाँ भी देना पड़ता है। तो वो सारी बातें तो डिस्टर्ब हो जाए, सूट नहीं होता उसको। हाँ जी, बिल्कुल। फिर भी बाबा कहते हैं अगर कोई चीज किसी को नहीं मिलती है तो बाबा को बोलो, बाबा देगा। सब बाबा का तो सब बच्चों पर लव रहता है। इस प्रकार प्यार से समझानी दी। अच्छा है, हमारी बड़ी दादी जो क्लास में आती सब ठीक से रहे हो, खाना ठीक से मिल रहा है, सोना ठीक से, भले माताएं पट में सोती लेकिन खुश, दादी पूछती तो खुश हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा को बोल सकते। कई बार दादियों ने टेंट की तरफ दादी चक्कर लगा देती थी। लगा देती। मंगेश भाई, अभी भी इतने बड़े संगठन में अभी 15-15, 20-20 हजार लोग आते। कई बार कई वीआईपी ऐसे आ जाते, उनकी टीचर भेज देते लेकिन उनको डिटेल नहीं होता है, तो वो कई बार जनरल में इधर होते हैं। तो कई बार हमको भी पता चलता है इतने बड़ा वीआईपी, अगर उसका ध्यान में आता तो हम उसको शिफ्ट कर देते, ऐसी कोई बात नहीं होती। पर बताओ तो होता है, प्रबंध तो मिलता है बाबा घर में। तो बहुत अच्छी बातें मंगेश भाई बाबा ने हर प्रकार से हम बच्चों को आज समझाइए किस तरह बृहस्पति की दशा सब पे बैठने वाली सुखधाम की स्थापना होने जा रही है, और उसके लिए कैसे 16 कला संपूर्ण हम बच्चों को बनना है, सर्वगुणों से संपन्न बनना है। और खास बाबा ने कांटे की बात की, कोई भी काम और क्रोध का कांटा नहीं होना चाहिए, अंदर में जांच करनी चाहिए हमारी। तो जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है। और बाबा बोलता है कि रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। रामपुरी बाबा ने खास कहा सतयुग को, सतयुग। और अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। बाबा बोलता है किसी का कल्याण में समय जरूर देना है, इसलिए अपना टाइम निकालना है। और हसीन बनना और बनाना है। हसीन माना खुश मिजाज, खुश नसीब, तो उसको बनना और बनाना भी है। और वरदान है मंगेश भाई आज की तमोगुनी वायुमंडल में अपनी स्थिति एकरस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान।
इस वायुमंडल कैसा भी हाँ हो, जी, हाँ जी। लेकिन इसमें हमारी स्थिति अचल अडोल रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है वैसे देखा जी, जाए तो, जी। कि तमोगुनी वायुमंडल में अपनी स्थिति को एक रस अचल अडोल बना कर रखना। जी बाबा ने बताया विस्तार में कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है जी। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। हाँ, ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत की व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, यह सबसे बड़ा आत्मा का स्वमान है कि मैं मास्टर परमात्मा सर्वशक्तिमान, मैं उसका बच्चा मास्टर, वो गॉड तो मैं मास्टर गॉड। जैसे ये वरदान है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेगी। तो ये बहुत बड़ा सामान है, और इसको निरंतर वैसे जाप की तरह भी हम चलाते रहे ना मन ही मन में, मैं मास्टर, तो काफी इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। हाँ जी। फिर वरदान है, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। स्वयं वरदाता ही, भाग्य विधाता ही साथी हो गया, तो फिर तो है ही है, झोली भरनी भरनी है। फिर एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। उसके लिए बाबा कहता है, एकता और विश्वास के लिए बाबा कहता है कि इसके लिए जो अपना मूल संस्कार है, माना कमी कमजोरी वाला जो द्वापर से आया है, उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर समान और संपूर्ण बनो, तब हर एक से बाप दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। एक दिखाई देगा और उससे प्रत्यक्षता होगी। ओके मंगेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स आपका, इतना अच्छा सा आपने सब डिटेल करके बाबा का महावाक्यों को बताया। थैंक यू। ओम शांति।